भगवान महावीर त्याग, तपस्या और अहिंसा की अमर गाथा धीमी, गंभीर संगीत के साथ जब पूरी दुनिया हिंसा, पशु बलि और ऊंच नीच में उलझी हुई थी, तब धरती पर एक ऐसा महापुरुष जन्म लेने वाला था जो मानवता को अहिंसा और आत्मशुद्धि का मार्ग दिखाने वाला था। आज से लगभग 2599 वर्ष पहले, ईसा से पाव 599 वर्ष पूर्व, वैशाली गणराज्य के अक्षत्रिय कुंडलपुरगान में राजा टक्क सिद्धार्थमल और रानी अमृतत्रिशला औन के घर एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम रखा गया वर्धमान। कहा जाता है वर्धमान बचपन से ही असाधारण थे। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में गहराई, उन्नत बालपन की विलक्षण प्रतिभा। 8 वर्ष की आयु में जब वर्धमान को गुरुकुल भेजा गया, गुरु ने उन्हें कुछ श्लोक याद करने को दिए। वर्धमान शांत बैठे रहे। गुरु को लगा कि बालक समय नष्ट कर रहा है, लेकिन जब गुरु ने पूछा तो वर्धमान ने एक एक शब्द बिना रुके सुना दिया। गुरु आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण गुरुकुल में आए। उन्होंने व्याकरण के कठिन प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर गुरु नहीं दे पाए। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, आचार्य, शायद आपका यह नया शिष्य मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सके। छोटे वर्धमान ने बिना किसी हिचकिचाहट के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे दिए। ब्राह्मण ने कहा, यह बालक भविष्य का तीर्थंकर है। इन्हें जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त है। इसके बाद वर्धमान को गुरुकुल से लौटा लिया गया, क्योंकि वे में जन्म से ही शिक्षित थे। अपरिग्रह का गूढ़ अर्थ। एक दिन वर्धमान उद्यान में वृक्षों को देख रहे थे। उन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से पूछा, एक ही जड़ से पोषण पाने के बाद भी कुछ डालियां भारी होकर झुक जाती हैं और कुछ ऊपर उठती रहती हैं, क्यों? फिर स्वयं ही समझाया, जो अधिक ग्रहण करता है वह भारी हो जाता है, जो कम ग्रहण करता है वह हल्का रहता है। यही है अपरिग्रहच्छा, कम संग्रह, कम आसक्ति। अरया, संन्यास का मार्ग। 28 वर्ष की आयु में वर्धमान के माता पिता का देहांत हो गया। उनके मन में वैराग्य जाग उठा, लेकिन भाई के आग्रह पर उन्होंने 2 वर्ष और गृहस्थ जीवन जिया। 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने श्रेमण दीक्षा ग्रहण की। यहीं से वे कहलाए महावीर स्वामी। उन्होंने सभी वस्त्रों और आसक्तियों का त्याग कर दिया। नंगे पांव, मौन और ध्यान में वे निकल पड़े बाय सत्य की खोजन में। अहिंसा की परीक्षा। एक बार एक ग्वाला अपनी गायें महावीर स्वामी के पास छोड़कर चला गया। ध्यान में लीन महावीर न बोले, न हिले। गायें लौट आईं, लेकिन ग्वाला क्रोधित हो गया। कठोर तपस्या। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। न भोजन की चिंता, न शरीर की। अंततः ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान अब वे बने केवली। जनभाषा में उपदेश। महावीर स्वामी ने अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिए ताकि आम जनता समझ सके। उनका संदेश था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। राजा बिंबिसार और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक भी उनसे प्रभावित हुए। निर्वाण और दीपावली। 70 वर्ष की आयु में पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को महावीर स्वामी ने सत्तु निर्वाण प्राप्त किया।
उसी दिन से अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक रूप में दीपावली मनाई जाती है। संगीत धीमा। महावीर स्वामी केवल एक महापुरुष नहीं थे, वे एक मार्गदर्शक प्रकाश पट थे। उनका दिखाया मार्ग आज भी हमें मानवता, करुणा और शांति की ओर ले जाता है। ऐसे महापुरुषों को शत शत नमन। बस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।